ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का श्रवण कर रहे थे और इससे पहली वीडियो में हमारा सप्तम अध्याय कंप्लीट हो गया है, जिसमें क्या था, भगवत ज्ञान दिया गया था। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत ज्ञान दे रहे थे और अंत में उनके संशय का निवारण कर रहे थे। बार बार बता रहे थे कि देखिए, जो व्यक्ति इन सांसारिक उलझनों में उलझा रहता है वह उस पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वह इस मोह माया में इतना उलझ जाता है कि वह भगवान के बारे में सोच ही नहीं पाता है। और ऐसा व्यक्ति लालची, जिज्ञासु, कई बार अभावग्रस्त व्यक्ति भी भगवान का नाम नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हर चीज़ का अभाव है। वह सोचता है कि भगवान ने मुझे अभाव दिया है तो मैं भगवान का नाम क्यों लूँ, इसलिए वह भगवत ज्ञान की तरफ नहीं जा पाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, निष्काम कर्म करते हुए भगवान का हर कार्य भगवान को अर्पित करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो आज हम अध्याय 8 का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवत प्राप्ति के बारे में बताया गया है। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए, ब्रह्म किसे कहते हैं, अधिदैव किसे कहा जाता है, अध्यात्म किसे कहते हैं। अब यह प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, और जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वह एक सखा भाव से नहीं, यहाँ वह प्रश्न एक भगवान से, एक परमेश्वर से पूछ रहे हैं। जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं उनमें यही झलक रहा है कि अर्जुन एक अपने सखा से प्रश्न नहीं पूछ रहे, प्रश्नों का उत्तर अपने एक सखा से नहीं पूछ रहे, बल्कि एक भगवान से प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। तो आइए, अध्याय 8 है हमारा भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो आइए शब्दशः अर्थ, किम क्या, तत् वह, ब्रह्म है जीवात्मा। ब्रह्म क्या है? जीवात्मा। क्या रे, वह ब्रह्म अर्थात जीवात्मा क्या है? किम क्या, अध्यात्मम आत्मा क्या है? अध्यात्मम आत्मा क्या है? फिर कहते हैं किम कर्म क्या है? पुरुषोत्तम, हे परम पुरुष, हे परमेश्वर, हे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, हे भगवान। अधिभूतम, कह रही है भौतिक जगत, किम क्या है? ये भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत किम प्रोक्तम, किसे कहा गया है? भौतिक जगत किसे कहा गया है? अधिदैवम किम, अधिदैवम का अर्थ है देवता। अधिदैवम का अर्थ क्या है? देवता किसे कहा गया है? तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मुझे आप बताइए कि ब्रह्म या जीवात्मा क्या है। फिर कहा कि आत्मा क्या है। फिर पूछा कि कर्म क्या है। कर्म के बाद कहा कि भौतिक जगत क्या है। फिर कहा कि देवता क्या है। कृपा करके मुझे यह सारी चीज़ें आप बताइए। अब अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे थे, तो भगवान देखो उनका उत्तर देंगे। कर्म के बारे में बताएंगे, भक्ति के बारे में बताएंगे, योग के बारे में बताएंगे, शुद्ध भक्ति के बारे में बताएंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म है। परम सत्य क्या है? ब्रह्म है। फिर उसके बाद कहा कि परमात्मा तथा
भगवान के नाम से जाना जाता है। ये जो परम सत्य है यह परमात्मा या भगवान के नाम से जाना जाता है। और जो यह जीवात्मा है ना, इस जीवात्मा या जीव, हम क्या हैं? हम जीव हैं। हमें ब्रह्म कहा गया है। जो आत्मा हमारे अंदर, ये क्या है? जीवात्मा। कह रहे इस जीवात्मा को ही जीव कहा गया है, इसे ही ब्रह्म कहा गया है। फिर अर्जुन कहते हैं भाई चलो ये बता दिया आपने मुझे, अब मुझे आप आत्मा के बारे में बताइए कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या है भाई? आत्मा क्या है? आत्मा हमारा ये शरीर, इसमें जो मन है, इस शरीर के अंदर जो मन है वो क्या है? उससे आत्मा का बोध होता है। शरीर, आत्मा और मन से, शरीर, आत्मा और मन का बोध किससे होता है? आत्मा से। यही आत्मा है। फिर कहते हैं कि जो वैदिक ग्रंथ है ना, उन ग्रंथों के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, कहीं कहीं आत्मा का अर्थ मन दिया गया है, कहीं कहीं आत्मा का अर्थ आत्मा दिया गया है। जो ये जीवात्मा हमारे अंदर बैठी हुई है, जिसके कारण ही हम सब कुछ करते हैं, इसे ही प्राणवायु कहा जाता है। जब यह प्राणवायु इस शरीर से निकल जाते हैं तो यह निर्जीव हो जाता है। देखिए, और सारा शरीर एज इट इज़ रहता है, लेकिन जिससे हम बोल रहे हैं, जो क्रिया करवा रहा है हमें, जो हमारे अंदर जान है, वो क्या है? वो आत्मा है, वही प्राणवायु है। उस प्राणवायु के निकल जाने पर यह शरीर निर्जीव हो जाता है। तो कहते हैं कि ये शरीर, इंद्रियां, ये सब कुछ मिलकर क्या है? आत्मा है। और यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तम कहा। क्या कहा? पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया है। तो इससे यह झलकता है कि वह एक मित्र भाव से नहीं उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर एक मित्र भाव से नहीं जानना चाहते। वह तो उन्हें परम पुरुष कहकर, उन्हें प्रमाणित मानकर उनसे अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि वह उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और वह उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनकी शंका का निवारण करते हैं। इस तरह से इस अध्याय में भगवत प्राप्ति के बारे में बताया गया है। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। आपको पता होगा, जो हमारा यह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, यह महाभारत से ही लिया गया है। और हमारे महाभारत ग्रंथ के समान विश्व में कोई भी ग्रंथ नहीं है। इसकी तुलना विश्व के किसी भी ग्रंथ से नहीं कर सकते। तो हमारा यह ग्रंथ क्या है? सर्वोपरि है। तो इसमें ऐसा ज्ञान दिया गया है जो विश्व के किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अवश्य सुनें, पढ़ें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वह भी हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों के बारे में जानें, पढ़ें कि हमारे ग्रंथों में कौन सा ऐसा गूढ़ ज्ञान है, ऐसी कौन सी हमारी संस्कृति इन ग्रंथों में छिपी हुई है कि विदेशी भी हमारे ग्रंथों को बार बार पढ़ना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। तो देखिए, हमें गर्व होना चाहिए कि विश्व के अन्य देशों के वासी भी हमारे ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं और हमारी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। यदि आप इस मंत्र का 21 बार जप करेंगे तो देखिए, आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। आपके जो अधूरे कार्य हैं वह भी संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए आज इस मंत्र का आप 21 बार अवश्य पालन कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।